वैश्विक राजनीति में रुचि रखने वाले लोग अब ये सवाल करने लगे हैं कि क्या अमेरिका के जख्मों पर नमक बनकर लगा है रशियन तेल। और साथ ही सवाल ये भी हो रहा है कि आखिर मानव अधिकारों को लेकर के अमेरिका के दोहरे मापदंड क्यों। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुखविंदर सिंह दुआबिया जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे दुआबिया जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। नमस्कार दुआबिया जी, सीधा सवाल करूंगा मैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के विवाद को लेकर के आखिर अमेरिका भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों में खटास लाने पर क्यों तुला है, इसका कारण क्या है? देखिए, अमेरिका की एक विदेश नीति है, उसमें इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। कोई व्यक्ति जो आपने नाम लिया वो या कोई और पहले रहे हो या वो व्यक्ति मैटर नहीं करते, पॉलिसी मैटर करती है। पॉलिसी ये है कि अमेरिका चाहता था यूक्रेन के ऊपर भारत उसकी खुल के सपोर्ट करे एज ए फ्रेंड एंड एज एन एलाई, स्ट्रेटेजिकल आई, जैसे कनाडा ने की है, यूरोप के बहुत से वेस्टर्न यूरोप के नेशंस ने की है। उन्होंने कहा सैंक्शंस रशिया के ऊपर, सैंक्शंस, नो ट्रेड विद रशिया। इंडिया को ऑफर आई रशिया से कि हम आपको 50% ऑफ द इंटरनेशनल जो मार्केट रेट्स हैं उससे आपको तेल देंगे। आपको एनर्जी इज़ अवर नीड, एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं इसके तेल के, हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये कहा था। उनको एक यूरोपियन प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था भी आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो यूरोप है सारा, जो अमेरिकन एलाई है, जितना वो एक शाम को खरीदता है एनर्जी रशिया से, उतनी मैं एक क्वार्टर में 3 महीने में खरीदता हूँ। तो मेरे ऊपर प्रेशर क्यों है, भारत के ऊपर प्रेशर क्यों है? तो भारत को बहुत कम, जो 1% 2% है जो रशिया से तेल लिया, वो भी आधे रेट पे। हमने अपने इंटरेस्ट भी देखने ना, हमने लिया। उनको ये बात नहीं अच्छी लगी, क्यों लिया? या तो हमें दें, प्रोवाइड करें हमें वो ऑल्टरनेटिव, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना जी, उनकी बात मानो। माई वे और हाईवे, ये नहीं चलता। ये उनको अच्छी नहीं लगी बात। इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए, आर्म ट्विस्ट करने के लिए, जैसे पंजाबी में बोलते हैं वाम रोड़ने के लिए, ऐसे करने के लिए उन्होंने ये व्यक्ति का नाम आगे लिया। आपको मालूम होगा तो कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी ने एक पार्लियामेंट में, अपनी कैनेडियन पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था इसी व्यक्ति का। ट्रूडो एक स्मॉल फ्राई है इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। उन्होंने अमेरिका के इशारे पर ही ये शुरुआत की पार्लियामेंट में। ट्रूडो डिडंट एक्ट अलोन। मतलब कि ट्रूडो के कंधे पर बंदूक रख के अमेरिका ने चलाई थी। बिल्कुल सही है, अमेरिका ने ही उनको बोला कि आप बोलो। उनकी हिम्मत नहीं है इतना कुछ बोलने की, वो भी अननेसेसरी, देयर इज नो नीड, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने पार्लियामेंट में अननेसेसरी एक सवाल उठाया, ये कर रहे हैं भारत वाले, ये कर रहे हैं। वो एक शुरुआत करनी थी। अमेरिका ने कनाडा से शुरुआत कराई, जस्टिन ट्रूडो के माध्यम से शुरुआत कराई। फिर वो वहीं पर नहीं रुके, फिर उन्होंने एक अमेरिका में, एक न्यूयॉर्क में एक शुरू कर दिया, केस डाल दिया। एक व्यक्ति को अभी अरेस्ट भी किया हुआ है कि उनको भारत के लोगों ने पैसे दिए, वहाँ पे हिटमैन कलेक्ट किए, उनको सिलेक्ट किया, उनको एक 3rd पर्सन बंदे को मारने को उसको फरौती दी उसकी। ये सारा केस बनाया उन्होंने। ये भारत को सिर्फ एक बैकफुट पे लाने के लिए, एक प्रेशर डालने के लिए। मतलब इसीलिए ये सवाल होता है भी आखिर रशियन तेल जो है वो अमेरिका के जख्मों पर लगा। बिल्कुल लगा है, उनके बहुत बुरी तरह लगा है जी, उनके तो इस तरीके से लगा है। बिल्कुल लगा है उनके ऊपर। अच्छा, मानव अधिकारों की भी जब बात आती है तो अमेरिका जो है उसके दोहरे मापदंड अब देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो इसके कई उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? अमेरिका अपना समय अमेरिका भूल गया? मैं आपको बताता हूँ, 2 पोल्स हैं, बाईपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका कहता है यूनिपोलर है, लेकिन बाईपोलर है। अमेरिका के अगेंस्ट भी लोग खड़े हैं, रशिया खड़ा है, सीरिया सर्वाइव किया है। अमेरिकन ऑन स्लॉट को 20 ईयर्स सीरिया ने सर्वाइव किया है, खड़े हैं वो। क्यूबा ने सर्वाइव किया है, खड़े हैं वो। चाइना है, रशिया है, पूरा ब्लॉक है वो। बाईपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका का एक प्रो अमेरिकन थॉट है, एक अगेंस्ट एंटी अमेरिकन थॉट है। प्रो अमेरिकन कहते हैं कि अमेरिका इज ए हार्बिंजर ऑफ पीस, यूनिवर्सल जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। जो उसके अगेंस्ट है दूसरा पोल है, वो कहते हैं कि दे आर बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन राइट वायलेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने वियतनाम में क्या किया? अभी तक उनके टेरर के जो एविडेंसेस है वो आगे आ रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग्स, कंबोडिया, लाओस। कारपेट बॉम्बिंग मीन्स एक जैसे शुरू हो जाओ, 50 किलोमीटर बॉम्ब ही फेंक दो, जो भी मर जाए मरे। ये अमेरिका ने हेनरी किसिंगर ने करवाया ये। दे कांट अब्सॉल्व देयर हैंड्स ना। सबसे बड़ा वायलेटर अगर एलिगेशंस लगते हैं अमेरिका के ऊपर लगते हैं। गल्फ वॉर हुई,
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के उनको बोले एविडेंस है हमारे पास सदाम हुसैन के अगेंस्ट। टोनी ब्लेयर ने कहा, यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जॉर्ज बुश ने कहा, कहाँ है? उसको मार भी दिया, उसके देश पे भी कब्जा कर लिया, उसके तेल पे भी कब्जा कर लिया, इराकियन तेल पे। कहाँ है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? विश्व इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाओ तो सही, क्या मिला है वहाँ से? कुछ भी नहीं मिला। AK-47 की रिकवरी को आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ईरान का जो सुलेमानी था, जनरल सुलेमानी, थर्ड कंट्री का जनरल, थर्ड कंट्री में अमेरिका ने मरवाया। वो कौन से ह्यूमन राइट्स की रक्षा कर रहे थे? वो कुवैत, बगदाद में था वो। ईरान का जनरल है, बगदाद में रह रहा है, उसको वहाँ से ड्रोन अटैक करके मरवाया। अब सबसे बड़ी एग्जांपल आपको बता, ओसामा बिन लादेन है। उसको एक कम्युनिटी है, या कम्युनिटी नहीं, एक वर्ग है बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि ही वाज अ टेररिस्ट। आई एम आल्सो ऑफ द सेम व्यू। उसने जो अमेरिका के ऊपर किया वो बहुत एक गलत था, एक टेररिस्ट एक्ट था। तो तालिबान को लाना आगे, अलकायदा शुरू करना, हम वी ऑल्सो, इंडिया की भी यही पॉलिसी है कि इट वाज अ टेररिस्ट, है ना, गवर्नमेंट। लेकिन जो उसको मानने वाले हैं उनका तो हीरो है ओसामा बिन लादेन, उनका तो हीरो है। वो तो उसको बोलते हैं कि ही इज़ अवर मार्टर, है ना, लिबरेटर, है ना। उसको उन्होंने थर्ड, कहाँ का कंट्री, सऊदी अरेबियन ओरिजिन का बंदा है, सिटीज़न है, पाकिस्तान में रह रहा है, उसको आपने वहाँ पे पूरी फुल फोर्स भेज के मरवाया, और अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज वाचिंग दैट एक्शन लाइव। तो ये दोहरे मापदंड है ही है ना जी। तब मानवाधिकार कहाँ गए थे? हिपोक्रेसी है। अमेरिकन गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन दैट। अभी हमारे रिसेंटली देयर आर रिपोर्ट्स कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि पन्नू का जो आपने नाम लिया था एक बंदे का, तो उसका वो सामने आया था इन द कन्वर्सेशन। उन्होंने बोला कि वी नो ही is CIA एजेंट, वी वोंट किल हिम, वी नेवर ट्राई टू किल हिम, वी नो ही is CIA एजेंट। हमें मालूम है कि आपका एजेंट है, हम क्यों मारेंगे उसको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। CIA एजेंट है या ISI एजेंट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये जो सरकार भी जानती है, वो खुद भी जानता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये तो साफ हो गया कि रशियन तेल आखिर जख्मों पर क्यों लगा। और रही बात मानव अधिकारों की, जब बात कासिम सुलेमानी की हो तब मानव अधिकार घास चरने जाते हैं अमेरिका के लिए, और जब बात ओसामा बिन लादेन की हो तो भी जो मानव अधिकार हैं वो अमेरिका के, वो घास चरने जाते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के दुश्मन थे। इसीलिए अमेरिका ने उनको किसी और देश में जाकर के मारा। पर जो किसी और देश का दुश्मन है, जैसे भारत का गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो देश की अखंडता को तोड़ने में लगा है, अगर उसका कोई दुश्मन है और कोई और देश अपने दुश्मन को मारना चाहे, हालांकि कोशिश भी ना की हो, मारना भी चाहे, तब मानव अधिकार याद आते हैं किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका को ये साफ करना होगा कि आखिर उसके लिए मानव अधिकार है क्या। अब दोहरे मापदंड से बात नहीं चलेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।